नमस्कार। 24 टाइम टुडे से विजय श्रीवास्तव अपने सहयोगी पंकज तिवारी के साथ। आज हम 21वीं शताब्दी वह वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां पूजा पाठ, झाड़ फूक, भूत प्रेत, भभूत आदि का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज शहरी क्षेत्रों में तो कम, लेकिन गाँवों में अभी भी इन बातों पर लोग विश्वास करते हैं। आज भी पीलिया, छोटी चेचक, माताजी आदि सहित अन्य रोगों के लिए गांवों के लोग पहले के परंपरागत तरीकों को अपनाते हैं और लाभ भी पाते हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा व विश्वास को हम झुठला भी नहीं सकते हैं। 60-70 वर्षों से अगर कोई चेचक, छोटी माताजी व अन्य रोगों का इलाज केवल भभूत आदि से कर देती है तो आश्चर्य होता है। आज भी प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में लोग आसपास आते हैं और लाभ उठाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान पर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ से मनारी मार्ग पर दामोदर नहर के समीप से दाहिनी तरफ करीब आधा किलोमीटर पर एक माता दुर्गा का प्रचलित मंदिर है। यह मंदिर लगभग 80 वर्ष पुराना है। इसमें दुर्गा जी के साथ हनुमान जी का भी मंदिर है। आगे यज्ञ स्थल के साथ पूरा परिक्रमा स्थल भी बनाया गया है। इसी से सटे धनेश्वरा देवी परिवार के साथ रहती हैं, जिनकी उम्र 112 वर्ष बताई जाती है। वह लगभग 60-70 वर्षों से लोगों का इलाज कर रही हैं। वैसे आज वह काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं। प्रतिदिन सुबह से ही मंदिर पर उनके भक्तों की भीड़ जुटने लगती है। दर्जनों की संख्या में वह प्रतिदिन लोगों का माथे पर भभूत लगाकर आशीर्वाद देती हैं। उनके छोटे लड़के परमात्मा सिंह बताते हैं कि माता जी को 70-75 वर्ष पहले उनके ऊपर माता जी की सवारी आई, तभी से माता जी पूजा पाठ वह उनकी आराधना करने लगी। धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा उनके प्रति बढ़ने लगी और उनके आशीर्वाद से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। भक्तों का मानना है कि उनमें अद्भुत शक्ति है। हजारों की संख्या में लोग परेशान होकर आते हैं और ठीक होके जाते हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी उनके दरबार में आते हैं। आप किस लिए आए हैं सर यहाँ? हमको माता माई निकली थी जी, उसी के लिए आए थे कि ठीक हो जाए। अच्छा, कब से ये आपको निकली है माता जी? हमको 2 महीना हो गया। अच्छा, तो ये जानकारी कहाँ से हुई सर कि यहाँ आप आएंगे तो ठीक हो जाएंगे? हमको किसी ने बताया था कि आसपास पड़ोस में जी, यहाँ पे कहते हैं ऐसा ऐसा होता है कि माता माई ठीक कर देते हैं, तो आ जाए थे हम जी, तो ठीक हो जाएगी। तो देखिए सारनाथगंज। अच्छा, सारनाथगंज के रहने। तो ये आप किस लिए आए हैं? दर्शन करेंगे। अच्छा, माता जी किस लिए आए हैं सर? यहाँ माता जी का दर्शन करेंगे। अच्छा, जो माता रानी के दरबार में जब आते हैं तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है? बहुत फायदा है। अच्छा, क्या? चेचक वगैरह रहता है तो ये ठीक हो जाता है जी, और कोई भी दुविधा रहता है तो वो भी हमारा कष्ट दूर हो जाता है। आए हैं माता जी के दरबार में, क्या आपको यहाँ आने से फ़ायदा मिलता है? बहुत बड़े माता को तो हम लोग तो हमारे पैदाइश से पहले से हम लोग आते जाते हैं। अच्छा, हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ से आशीर्वाद में। अच्छा, कम ये मान लीजिए हमारे बाबा जी थे, पिताजी का, माता जी भी हमारे आई जी, कई वर्षों से। अच्छा, यादव है, हम लोग गाजीपुर के रहने वाला है, नंदगढ़। जी, गाजीपुर से आए हैं। सर, क्या हुआ था यहाँ? वही माता माई पहले निकली थी तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे हुई कि सर यहाँ अब लोग बताते हैं, अगल बगल के लोग जो रहते हैं वही बताए हैं कि यहाँ जाइए तो अच्छा हो जाएगा। धनेश्वरा देवी के 3 लड़के वह 2 लड़कियों का भरा पूरा परिवार है। उनके लगभग 2 दर्जन से अधिक नाती पोता भी हैं। के सबसे बड़े लड़के आनंद सिंह की उम्र लगभग 80 साल है, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र 62 वर्ष है। के साथ आज हम लोग यहाँ बनारस से कैंट स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर एक कल्याणपुर गांव है, जहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। यहाँ की खासियत ये है कि एक यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है जो लगभग 80 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर एक माता जी जो उनका पहले नाम जो था वो धनेश्वरा देवी था, और आज वो दुर्गा माता जी के नाम से ही उन्हें पुकारते हैं। और जो उनकी उम्र जो बताई जा रही है वो 112 वर्ष है, जो कि इधर आसपास के करीब 10-12 किलोमीटर के एरिया में सबसे बुजुर्ग एक महिला के रूप में आज की डेट में यहाँ पर है। और
बताया जाता है कि सिंचाई और भी कई तरह की समस्याओं से जो ग्रसित लोग हैं, आसपास के जिलों से भी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, इस तरह से दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं और ठीक भी होते हैं। प्रतिदिन सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर शाम को लोग यहाँ पर आते हैं और उनका आशीर्वचन लेके जाते रहते हैं। आज हम वहीं पर, आज उनके परिवार में लगभग 20-25 की संख्या में, नाती पोता की संख्या, उनके 3 लड़के हैं जो सबसे बड़े जो हैं, आज उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष। आज हम उन्हीं के वहाँ बैठे हुए हैं और आज हम सबसे बड़े लड़के, आज हम उनसे बात करते हैं, उनका माता जी के बारे में कुछ जानकारी हम उनसे कोशिश करेंगे हमें मिले। जी, आपका नाम क्या है? आप कितने भाई? 3 भाई। वहाँ पिताजी क्या करते रहे? खेती करते। तो माता जी ये जो काम, जो माता जी, दुर्गा माता जी के नाम से जो जाने जाने लगी, ये कब से, क्या कहीं से कोई प्रेरणा मिली या क्या मिला? मेरे उनको है ना, हाँ, वहीं से देवी का समाधि हुआ, तभी से 60 साल का शुरुआत हो गया, तभी से। तब से मैंने देवी जी के प्रति एक उनका एक आकर्षण बढ़ा। ये मंदिर जो यहाँ पर जो देवी जी का दिख रहा है, पहले बहुत छोटा था। अच्छा, पहले छोटा सा, बड़ा और बड़ा हुआ, फिर पूर्व और बड़ा हुआ। इसको यहाँ कैसे लोग आते हैं, क्या मतलब कि यहाँ की मान्यता या क्या क्या चीज़ें? मतलब किसी को माता वगैरह या भूष पड़े, जितने लोग ऐसे आते हैं। आपकी जानकारी आते हैं जिनको कि मतलब जैसे कि माता बहुत दिन की पकड़ी हुई है, 2 साल 3 साल और शरण हो गया है, महक हो गया है, ऐसे लोग भी आते हैं। हाँ, माता की मर्जी होती है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ जड़ी बूटी या कुछ ऐसा कुछ है? कोई जड़ी बूटी नहीं, बस भभूत। हाँ, भभूत कहाँ से आता है ये? वो वही यही बनाया जाता है, उसी में कुंड में ही गोहरी माली माने यज्ञ जो होता है उससे जो भभूत निकलता है, उसी से वो अपना इलाज करते हैं। भभूत से ही अपना वो सबका लोगों का इलाज हो जाता है। आप ही माता जी का पूरा दिन भर देखभाल करती हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है तो बराबर तेल लगाना, खाना, और एक पूरा उनकी सेवा करती रहती हैं। आप उनकी छोटी बहू हैं, तो क्या आपको कैसा लगता है माता जी की सेवा करने में? अच्छा लगता है। कुछ बताइए माता जी के बारे में। माता जी सबका रक्षा करेंगे, सबके आज से नहीं, आज 15-20 साल 25 साल से, अरे कितना 60 साल से, हाँ 60 साल से हम सबका सेवा का। धनेसरा देवी को लोग आज दुर्गा माता जी के नाम से जानते हैं। वह एक छोटे से कमरे में रहती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।